जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। तो आज के इस पावन बेला में संत शिरोमणि तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस की कुछ पावन पंक्तियों का पाठ किया जाएगा और उन्हीं की व्याख्या का प्रयास होगा। पावन आज के प्रसंग में जो पावन पंक्ति ली जा रही है वह प्रभु राम भद्र की लग्न पत्रिका, विवाह की लग्न पत्रिका का प्रसंग है। क्या है? पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन्ह पाति देन्हि, मुदित महीप आप उठ लिन्हि। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरि छाती। पुलक गात आई भरि छाती। राम लखन ओरा करबर चिट्ठी, राम लखन ओरा करबर चिट्ठी। रही गए कहता न खाटी मीठी, रही गए कहता न खाटी मीठी। राम लखन ओर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। तो दूत जनकपुर से दूत आए हैं, पत्रिका लेकर आए हैं। राजा चक्रवर्ती महाराज के दरबार में पहुंच गए हैं। फिर क्या? करि प्रणाम तिन्ह पाति दीन्हि, मुदित महीप आप उठ लिन्हि। मुदित महीप आप उठ लिन्हि। उस पत्रिका को, उस पाती को जो जनकपुर से आई है, चक्रवर्ती महाराज ने स्वयं खड़े होकर ले लिया। यह उनका प्रेम को दर्शाता है। यह उन चक्रवर्ती महाराज की उत्कंठा और जिज्ञासा प्रदर्शित करता है। मुदित महीप आप उठ लिन्हि। अब सेवक अपना परिचय दे रहे हैं। पत्रिका तो दे दी, सेवक अपना परिचय दे रहे हैं। क्या? सेवक अपना परिचय दे रहे हैं। हम हैं जनक जी के नाई, करे पद सेवकाई। हम हैं जनक जी के नाई, करे पद सेवकाई। लगन पत्र दे सुहाई, दिए सेवा में पठाई है।
अवध में आई देखी नगर निकाई, छवि छन मन भाई, प्रीति बढ़ गई सवाई है, प्रीति बढ़ गई सवाई है। मिथिला में जाई राम लखन दोनों भाई, दिए कहर मचाई, लिए सब को फंसाई है। मिथिला में जाई राम लखन दोनों भाई, दिए कहर मचाई, लिए सब को फंसाई है। राम रघुराई की पताका ठहराई, भई राम रघुराई की पताका फहराई, भई जग में बड़ाई, सो बधाई है बधाई है, भई जग में बड़ाई, सो बधाई है बधाई है। राजन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। किस बात की? तो फिर परिचय। हम तो सेवा अपना परिचय दूत बता रहा है। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो अपना परिचय दे रहे हैं। प्रथम पंक्ति में तो कहाँ से आ रहे हैं? फिर घर बा जनक नगरिया राजन, ऐनी रउरी दुअरिया। घर बा जनक नगरिया राजन, ऐनी रउरी दुअरिया। मनवा गद गद भैले महिमा अगम अपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो अभी सेवक अपना परिचय दे रहा है, दूत अपना परिचय दे रहा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। अब अगले पंक्ति में वह अपना प्रयोजन बता रहा है, आने का प्रयोजन क्या है। हमरा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाट सिया। हमरा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाट सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। चक्रवर्ती महाराज दूत के मुंह से इस अमृत वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, अवाक रह गए, प्रेम में आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? कि मेरे बड़े पुत्र, मेरे जेठ पुत्र रामभद्र की शादी होगी, विवाह होगा और मुझे पता ही नहीं। क्या विवाह कैसे तय हो गया? बिना पिता के मंगलानुशासन में, बिना पिता की स्वीकृति में उनका विवाह कैसे तय हो गया? किसने तय कर दिया? उत्कंठा है, जिज्ञासा है चक्रवर्ती महाराज के अंदर। दूत, यह बताइए, यह कैसे हुआ? क्या मुझे पता नहीं चला और मेरे ज्येष्ठ पुत्र
रामभद्र की विवाह तय हो गई, शादी होने वाली है, पूरा ब्यौरा दीजिए। पूरे दूत ने कहा सरकार क्षमा कीजिए, हम लोगों ने तय नहीं किया है, वहाँ किसी ने उनकी विवाह निश्चित नहीं किया है, तो क्या मेरे रामभद्र ने अपनी विवाह अपने तय कर ली? नहीं प्रभु, नहीं नाथ, अपने भी नहीं तय किया, तो विवाह निश्चित कैसे हो गया? विवाह आखिर निश्चित कैसे हो गया? दूत बोल रहा है कि धनुष ने विवाह तय करवा दिया। अब चक्रवर्ती महाराज की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्यों? कि अभी तक न हमने सुना है न पढ़ा है कहीं क्या कि धनुष भी विवाह करवाने लगा। विवाह तो अगुआ द्वारा होता है, हो सकता है कि नारद जैसा श्रेष्ठ अगुआ मिला हो, लेकिन दूत आप कह रहे हैं कि विवाह धनुष ने करवा दिया। यह बात मेरे समझ की परे है। धनुष कैसे विवाह करवा देगा? धनुष कब से अगुवाई करने लगा? दूत बता रहा है क्या, सिय के शक्ति रूप जब जनले, सिय के शक्ति रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। सिय के शक्ति रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम त पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। महाराज, एक बार ऐसा हुआ कि मिथिलेश्वर जी के यहाँ जो शिव जी का विशाल, बहुत विशाल धनुष रखा हुआ है, उसकी पूजन करने की बात माता सुनैना से कहकर कहीं बाहर चले गए। माता सुनैना ने पुत्री जानकी से धनुष पूजन की बात कह दी, आज्ञा दे दी। तो सीता जी ने उस धनुष के पास गई, अगल बगल बड़ी गंदगी थी, तो उस विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठा करके परिमार्जन कर दिया, साफ सफाई कर दी। जब जनक जी आए तो देखे धनुष तो टेढ़ी थी। धनुष की स्थिति को देखकर पूछे, सुनैना महारानी, धनुष का पूजन किसने किया आज? माता बोली, बेटी जानकी ने। जनक जी ने पूछा, बेटी जानकी, क्या तुमने धनुष की पूजा आज की हो? हाँ पिताजी। तो धनुष को उठाया किसने? बोली, मैंने। तुमने उठाई? हाँ मैंने। कैसे उठाई? फिर एक बार धनुष उठाकर बता दी कि पिताजी ऐसे। जब इस दिव्य शक्ति को देखा, जब महाराज ने, विदेहराज ने इस अलौकिक शक्ति को देखा माता सीता के अंदर, अपनी पुत्री के अंदर इस अलौकिक शक्ति को देखा, तो उसी समय प्रण कर दिया कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ बेटी जानकी का विवाह होगा। तो सिय के शक्ति रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम त पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। फिर क्या हुआ? आगे की घटना बताइए, आंखों देखा हाल बताइए। तो दूत कह रहा है, अइले बड़े बड़े भट्ट भूप। उस यज्ञ में, धनुष यज्ञ में बड़े बड़े भट्ट भूप आए थे, बड़े बड़े राजा लोग आए थे, बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान राजा आए थे। दीप दीप के भूपति आए, दीप 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 दीपांतर के, देश से देशांतर के राजा लोग पधारे हुए थे। लेकिन अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देख के बैठे चुप। अइले बड़े बड़े भट्ट भूप,
धनुहा देख के बैठे चुप। तब सरकार महाराज धनुष को उठाना, चढ़ाना, तोड़ना तो दूर की बात है। तब क्या हुआ? तिल भर धनुष उठल ना कौन वीर बलवान से। तिल भर धनुष उठल ना कौन वीर बरियार से। राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना रहूं चढ़ाऊ तोरब भाई। तिल भरी भूमि न सके छोड़ाई। रहूं चढ़ाऊ। चढ़ाने की बात तो दूर, तोड़ने की बात तो बहुत दूर। तिल भर भी भूमि को कोई भी बलवान, कोई भी राजा हिला न सका। उस सभा में वहाँ पर आपके सुपुत्र, आपके जेठ पुत्र रामभद्र ने क्या किया? चक्रवर्ती महाराज पूछे कि क्या किया हमारे रामभद्र में? रामभद्र ने तो हमारा जन राउर लाल, वहाँ आपके लाल। पुनः चक्रवर्ती महाराज पूछते हैं कि मुनि जी के साथ तो मेरे दो दो लाल गए हैं, किस लाल ने? रघुनंदन ने कि लखन लाल ने? तो दूत बता रहा है तो हमारा राजन राउर लाल पवले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से। राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। अब आप पत्रिका में स्वयं पढ़ेंगे ना। महाराज कह रहे हैं कि आप आंखों देखा हाल बताइए। हम तो पत्रिका में पढ़बे करेंगे, आंखों देखा हाल आप बताइए। श्री भई छाती पाई भागन के छाती। श्री भई छाती पाई भागन के थाती। जल्दी पाती लेके जाइए बाराती लेके आइए। यह मंगलानुशासन हुआ है, इसलिए दूत कह रहा है, पाती निवेदन कर रहा है दूत, पाती लिखल बाट थोड़ा जल्दी साजू हाथी घोड़ा। जपाती लिखल बाट थोड़ा जल्दी साजू हाथी घोड़ा। बाटे कर जोरी बिनती सरकार से। राजा जनक दरबार से ना हम त पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से नाम करी प्रणाम दी तिन्हा पाते दीन्ही। करी प्रणाम तिन्ह पाते दीन्ही। मुदित महीप आप उठलीन्ही। मुदित महीप आप उठलीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती। बारी बिलोचन आंखें भर आई, आंखों में प्रेमाश्रु छा गए, नेत्र सजल हो गए। बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भरी छाती। पुलक गात आई भरी छाती। तो आंखों में प्रेमाश्रु छा गए, रोम रोम पुलकित हो गया। आनंद क्या परमानंद में चक्रवर्ती महाराज डूब गए, निमग्न हो गए हैं। तो धनी धनी जनकपुर के पाती। धनी धनी जनकपुर की पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धनी धनी जनकपुर की पाती।
अवधपुर के छाती जुड़ाती। श्री गणेश सिया रामचरित को, श्री गणेश सिया रामचरित को भइल खन शुरुआती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धन धन जनकपुर के पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। उठी सम्मान करत चक्रवर्ती, उठी सम्मान करत चक्रवर्ती। पुलक गात भरी छाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। पुलक गात भरी छाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धन धन जनकपुर के पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। तो चक्रवर्ती महाराज के बाद वह पाती दरबार में चली गई। कहाँ? अंगना मंगाए अवधेश जू की अंगना, अंगना मंगाए अवधेश जू की अंगना। अंग अंग की तपना बुझाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धन धन जनकपुर के पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। कबहू शीस कभू नैनन लगावत, कबहू शीस कभू नैनन लगावत। कबहू हृदय से लगाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धन धन जनकपुर की पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। अवधपुरी को विदेहपुर में लाती। अवधपुरी को विदेहपुर में लाती। बरसे बराती मिलाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धन धन जनकपुर के पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। नारायण को हिया हुलसाती। नारायण को हिया हुलसाती। सियपी को जय, सियपी को जिय में बसाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। धन धन जनकपुर के पाती। अवधपुर के छाती जुड़ाती। तो जनकपुर के पत्रिका है कैसी? राम लखन उर करबर चिट्ठी। राम लखन उर करबर चिट्ठी। रही गए कहत न खाटी मीठी। रही गए कहत न खाटी मीठे। राम लखन पत्रिका को आते ही स्मरण के आधार पर प्रेम के कारण राजा एवं दरबारियों के हृदय में, उर में राम लक्ष्मण का निवास हो गया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण हृदय में आ गए तो रह गए कहत, कुछ वचन निकल नहीं, वाणी निकल नहीं रहा है, कंठ गदगद हो गया है। नेत्रों में, नेत्र प्रेम से नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं, वाणी निकल नहीं रहा है। तो रही गए कहत न खाटी मीठी। पत्रिका में क्या है? कुछ खाटी है, कुछ मीठी है, कुछ बातें खटी है, कुछ मीठी है। कौन कौन सी बातें खटी हैं, कौन कौन सी बातें मीठी हैं? अब उसी का निवेदन इस पंक्ति के माध्यम से। कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे, कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे। बड़ी प्यारी जनकपुर के चिट्ठी लगे। कुछ खाटी लगे,
कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। क्या खाटी है, खटी क्या है? अब देखिए, चली जब ताड़का श्री राम की जो की ओर झपट, कितनी खट्टी बात है। एक 15 वर्षीय किशोर पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाली वह राक्षसी, वह दुष्टता खाने के लिए झपट पड़ती है। चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, यह खटी है कि ये हुंकार से स्तब्ध श्री कौशिक जी डपट। उस समय विश्वामित्र का भी धैर्य टूट गया और डपटते हुए बोले, खबरदार, आगे बढ़ोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं व्रत में हूं, इसलिए ठहर जा। निकार दूंगा तेरा सारा माया दंभ कपट, रहे न तब तेरी दुनिया से कोई लाग लपट। यह खट्टी है। तेरी करनी से दुनिया उबीठी लगे, तेरी करनी से दुनिया उबीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कुछ खट्टी लगे, कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। और क्या, एक ही तीर से रघुबीर ने कमाल किया, एक ही तीर से रघुबीर ने कमाल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया, करके निष्कंटक उस क्षेत्र को खुशहाल किया, करके निष्कंटक उस क्षेत्र को खुशहाल किया। मुनि ने आशीष अस्त्र दे इन्हें निहाल किया, मुनि ने आशीष अस्त्र दे इन्हें निहाल किया। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज गति दीन्हा। एक ही बाण, अब वह दीन है कि दुष्टा है, भयंकर दुष्टा है, लेकिन हमारे प्रभु रामभद्र इतने दयालु हैं, इतने कोमल है कि उसको भी वही गति देते हैं जो बड़े बड़े साधक को भी नसीब नहीं होता है। तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज गति दीन्हा। एक ही बाण बिना फर सर चला के फेंका मारीच को जी, जलाया पावक सर से सुबाहु नीच को जी। लखन ने सौंप से असुर तुरत नीच को भी, किया सुधार बक्सर मिथिला के बीच को भी, किया सुधार बक्सर मिथिला के बीच के भी। पतित पावन को पतिता न चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। तो आज के निवेदन में इतना ही, फिर आगे जैसे प्रभु की मर्जी वैसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।